अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इब्राहिम को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इब्राहिम की तो क्या सबकी तबीयत नहीं ठीक, मेरी और जामिन की भी नहीं ठीक थी। बच्चों को तो हुआ ही हुआ, साथ मुझे भी हो गया। मुझे लगता है जब मैं सुबह जाती हूँ ना इब्राहिम को छोड़ने शराब तक, तो मैं ना कोई स्वेटर नहीं पहन के जाती, ऐसी हल्की सी शाल ले लेती हूँ सर पर और चली जाती हूँ फटाफट जल्दी से ना। तो मुझे लगता है कि वो मैंने एहतियात नहीं की तो मुझे वहाँ से ठंड लग गई है शायद, या बच्चों से भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। है कहानी ये है कि आज इब्राहिम स्कूल नहीं गया था और हम लोग भी घर पे थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया। और शाम के टाइम ना फिर इसके चाचू बोलते हैं कि चलाओ हम लोग ना पपायस खाते हैं। मेरा तो इतना मूड नहीं हो रहा था जाने का क्योंकि तबीयत बड़ी आवाज़ार थी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ पकाया भी नहीं है तो कुछ खा ही आते, क्या पता वहाँ पर जाकर थोड़ा बेहतर फील करे बंदा। और बच्चे भी खा लेंगे इसी बहाने, वहाँ चिकन खा लेते हैं शौक से। हालांकि इब्राहिम और जामिन घर पे इतना चिकन नहीं शौक से खाते, लेकिन वहाँ पे जो थाई पीस होते हैं ना माशाल्लाह से वो शौक से खा लेते हैं। अभी भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे वाकई फ्लू और सर में दर्द हो रही है और दिल नहीं था कर आज व्लॉग बनाने के, लेकिन जब शाम का टाइम निकले हैं ना फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेती हूँ। यहाँ पे टाइम हो रहा था शाम का और 6 बज गए थे। ये देखें दोनों मेरे बच्चे माशाल्लाह से। और इतनी कोई ठंडी हवा आ गई है बाहर, दोनों को जैकेट्स पहना के लेके आई हूँ। फिर भी थोड़ा खतरा ही था कि पता नहीं ठंड ना लग जाए फिर से। हमजा कहता कि इतनी सर्दी ना दिसंबर जनवरी में होती है पाकिस्तान में, तो मैं क्या पुत्र रहता ना शुरुआत है गुगु वे हुंदा की। ये तो अभी कुछ भी सर्दी नहीं थी कनाडा के लिहाज से, हर चीज़ फ्रीज़ हो जाती है भाई यहाँ पे। पहले बचपन में बड़ा शौक होता था स्नो देखने का, 5 साल से देख देख के अक्की पड़ी हूँ भाई मैं तो। ना बंदा कहीं बाहर जा सकता है, घर के बाहर भी नहीं बन के निकल सकता। जाना भी है तो बस घर से निकलो और गाड़ी में बैठो और फिर आप जहाँ भी जा रहे हो उस बिल्डिंग में चले जाओ। रोड पे चलने और बाहर जो लॉन है हमारा उसमें जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो निकलते हैं कुत्तों को घुमाने फिराने, शाम के टाइम निकले होते हैं। और ये लोग तो वॉक इतने पाबंद है कि वो स्नो में भी वॉक करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये सर्दी गर्मी का। और मैं तो ऐसी बंदी हूँ, मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो अपने घर से बाहर मुँह नहीं निकालती इस पूरे विंटर में। पहले 4 साल तो यही हुआ है कि ना मैं निकलती थी ना मेरे बच्चे निकलते थे, पूरा विंटर हम लोग घर बैठे रहते थे। लेकिन अब मामला थोड़ा चेंज हो गया, अभी इब्राहिम स्कूल जाया करेगा तो उसका सोच सोच कर मुझे खौफ आ रहा है कि मैं इसको बस स्टॉप तक कैसे छोड़ने जाऊँगी और कैसे लेके आऊँगी। और स्पेशली जामिन के साथ, ये भी अब मेरे साथ साथ जाता है हर जगह। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं पपायस। काफ़ी देर के बाद आज हम लोग आए ना इधर। समर्स में तो बहुत दफ़ा आते रहे हैं लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद निकले हम लोग। चलें जी, ये हमारा ऑर्डर भी आ गया है। हम लोगों ने मंगवाए थे 2 डिलक्स बर्गर। हम लोग माइल्ड खाते हैं भाई, स्पाइसी नहीं खाते, स्पाइसी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है इनका। और साथ में ना हम हॉट सॉस ले लेते हैं, उसके साथ खुद ही हम स्पाइसी कर लेते हैं। दोनों बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो इतने खुश नहीं थे हो रहे आज जिससे पहले होते हैं। पहले मैं इन दोनों के लिए 2 थाई पीस मंगाती हूँ तो दोनों माशाल्लाह खा लेते हैं, लेकिन आज इन दोनों ने ना एक ही थाई पीस दोनों ने खाया और वो भी बड़ी मुश्किल से खाया दोनों ने। जामिन ने तो बहुत कम खाया था लेकिन शुक्र है इब्राहिम ने थोड़ा खा लिया था। ये देखें, ये हमारा खाना पीना आ गया, लंगर रोटी पानी खुल गया है। आओ तुसी भी बिस्मिल्लाह करो। आप सबने आज क्या बनाया खाने में। कई दफ़ा तो ऐसा मूड होता है ना, कोई चुटकी बजाने को भी दिल नहीं करता। एक टिकटॉक है ना आजकल मैं देख रही थी कि खाना पकाना तो मैं चुटकी का काम है, लेकिन कभी कभी चुटकी बजाने को भी दिल नहीं करता, वही हिसाब है। ये माशाल्लाह जामिन जो है ना पहले तो शौक से खाया था, लेकिन इसको होता है कि पहले मुझे फ़ोन पकड़ाओ तो फिर मैं बाद में खाना खाऊंगा। और एक बच्चा फ़ोन पकड़ेगा फिर दूसरा जिद करता है कि मुझे भी दो, तो फिर एक को इसके चाचू ने पकड़ाया था और एक को मैंने अपना पकड़ा दिया बाद में। इनके बाबा हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि उनको नहीं पसंद बाहर का ऐसा खाना पीना, वो घर के देसी खाने खाते हैं भाई, उनको बाहर का नहीं अच्छा लगता। लेकिन हम लोग तो रहे चटोरे बंदे, तो हम लोग तो खाना ही होता ना। यहाँ के ना हम थोड़ा KFC वाला जिसका लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन KFC का जो माइटी बर्गर है ना, ओए क्या एक कमाल का बर्गर है वो। चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना पीना खा लिया। ये इब्राहिम अपने चाचू की हेल्प कर रहा है, उनको दे के आया ट्रेस वगैरह। मैं कहता रहा पुत्र मुँह भी साफ़ कर लो दो भाई, खाना तो तुझा जरा खाना ही खा ही लिया है। ये देखे अपने चाचू का फ़ोन पकड़ के तो बैठा हुआ है जामिन। 2 तो मेरे बच्चे हैं फिर भी नाम मिक्स कर देती हूँ मैं अक्सर, इब्राहिम को जामिन, जामिन को इब्राहिम कह रही होती हूँ। ये देखें दोनों बच्चे ने अपनी अपनी कार्स पकड़ के लेके थे, इब्राहिम के पास भी अपनी कार है और जामिन के पास भी। अच्छा, मैं ना जब वापस हम लोग आ रहे थे ना तो मैं सोच रही गाड़ी में बैठी कि अल्लाह का कितना एहसान और करम है यार कि हम लोग यहाँ पे भी अपनों के दरमियान में गिरे हुए हैं। इब्राहिम और जामिन की 2 माशाल्लाह से चाचू हैं और दोनों यहीं पे हैं, तो ये नहीं है कि बिल्कुल हम बड़ी अनजान साथ समुंदर पार अकेले बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वाली फील आती है। जैसे पाकिस्तान में हम चाचू के साथ बाहर जाते थे घूमने फिरने, यहाँ पे भी यही हिसाब हो गया हुआ है। इतना ना वो फील नहीं होता कि हम लोग बड़ी दूर बैठे हैं, हमारे घर वाले उधर हैं, क्योंकि माशाल्लाह से घर वाले भी आते जाते रहते हैं। मेरे अम्मी अबू भी शायद आएंगे भी। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं सोने लगी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच जिस जिसने सब्सक्राइब किया है।